भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में केवल दो ही चर्चित अवसर रहे जब देश का शीर्ष नेतृत्व पड़ोसी देश पाकिस्तान के दौरे पर गया। पहला अवसर खुद पीएम मोदी की यात्रा थी, जब वो पहले कार्यकाल में अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए थे। इसके बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया। सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरा करने के बाद एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब भारत का केंद्रीय मंत्री या शीर्ष नेतृत्व पाकिस्तान के दौरे पर गया। अब आने वाले 15 और 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। ये मौका अगर देखिए तो लगभग 9 साल बाद आने जा रहा है। 106 महीने बाद ऐसा मौका आया है जब भारत की तरफ से कोई शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति पाकिस्तान जा रहा हो। भारत के अलावा किन देशों के नेता पाकिस्तान पहुंचेंगे, क्या है पूरा माजरा, क्यों विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, ये सब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बताया कि इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान दौरे पर एक प्रतिनिधि मंडल, एक डेलीगेशन भी उनके साथ जाएगा। इस्लामाबाद में एससीओ समिट आने वाले 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेता भी शरीक हो रहे हैं। 3 और 4 जुलाई को अस्ताना में हुई शंघाई सहयोग बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। पीएम मोदी के बजाय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग और बेनकाब करने को कहा था जो आतंकवादियों को श्रेय देते हैं। उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था कि शंघाई सहयोग संगठन एक सिद्धांत आधारित संगठन है और इसके सदस्य देशों की आपसी सहमति जो है उसी से ये संगठन चल रहा है। इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी सदस्य देश जो हैं वो एक दूसरे देशों की संप्रभुता, आज़ादी, क्षेत्रीय एकरूपता, समानता, इन सब का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही एक दूसरे के अंदरूनी मामले के दखल में भी अपना जोर नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से लड़ाई को प्राथमिकता देने की मांग की थी और यह भी कहा था कि एससीओ का यही लक्ष्य होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पर रक्षा विशेषज्ञ ने यह कहा कि लोग सोच रहे थे कि शायद पीएम मोदी बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में पहुंच रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद के कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गई है, उन्होंने दोस्त खो दिए। 2016 के बाद वो पहले भारतीय मंत्री हैं जो आधिकारिक और औपचारिक रूप से पाकिस्तान जाएंगे, इसलिए इसकी चर्चा खूब हो रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि बहुत अच्छी बात है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि वो इस नफरत को खत्म करके मुल्क को दोस्ती की तरफ चलाने की बात करेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बयान आपको सुनना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये शंघाई जो है ग्रुप है, उसकी जो है उसमें वज़ीर आज़म जाते हैं और बाकी बड़े बड़े लीडर जो हैं इसके वो जाते हैं इसमें, और ये अपनी फाइनेंशियल सूरतों पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। खुशी है मुझे कि जयशंकर जी जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, दावत दी है। उम्मीद करूंगा कि ये जहाँ शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफ़रत को किसी तरीके से ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ी बात है इनका जाना वहाँ पे। वहीं पाकिस्तान में पूर्व भारतीय राजदूत गौतम बम्बावले ने कहा कि ये सरकार के प्रमुखों की एससीओ की बैठक है। इसमें विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री होंगे। अतीत में इस बैठक में आमतौर पर विदेश मंत्री भी बैठक में हिस्सा लेते हैं और इस बार सरकार ने सही निर्णय लिया है। एससीओ समिट में भारत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि हमें पाकिस्तान के लोगों और सरकार को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये एक बहुपक्षीय बैठक है और यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय चर्चा नहीं होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को ये संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण होगा।
एस जयशंकर का इतने सालों बाद पाकिस्तान जाना विश्व भर में चर्चा का विषय है। खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एशिया के वो देश चर्चित जो हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत ने दूरी बनाई हुई है, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर मुखर रहा है, ऐसे में एस जयशंकर का एससीओ समिट के लिए वहां जाना निश्चित तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बड़ी खबर है और भारत के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।